नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। हम आपको बताते चले कि प्रेस कॉलोनी में अब एहतजाज होते रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात तो अलग है, उन्हें चाहिए पैसा, चाहे पेशेंट को कितना भी सफ़र करना पड़े, पैसा किसी भी हालत में वसूल करना है। SDM टंगमर्ग जो है वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, डॉक्टर के कहने के मुताबिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये देखने वाली बात है। अगर आपको पेशेंट को देखना है तो आप एक पेशेंट को कैसे शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, पहले इस बात पे गौर करना है। अब हम ये सोचेंगे कि शायद वहाँ पे सर्जरी नहीं होती है, लेकिन पेशेंट जो है या उनके साथ वाले जो है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहाँ पे सर्जरी होती है। इसका मतलब सीधे से है कि आप पैसा कमाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं बंदे को। लेकिन अब देखना यह भी है कि अब वहाँ पे जो पेशेंट के साथ बर्ताव किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो देखने के लायक है। क्या सरकार यहाँ पे तमाशाई बनी हुई है जो इस तरह का सलूक करते हैं, एक नारवा सलूक करते हैं एक पेशेंट के साथ। अभी सुनते हैं सारी दास्तान। गवर साहब हमारे साथ ये डायरेक्टली हॉस्पिटल से प्रेस कॉलोनी आए ताकि इन्हें मालूम है कि यहाँ पे इनकी सुनी जाएगी और ये बात हुकाम तक पहुँच जाएगी। गवर साहब, आप हॉस्पिटल से यहाँ पे आए, तफसीलन बताइए कि बात क्या है। हॉस्पिटल बड़गाम से यहाँ पर आया, अभी एक घंटा पहले मैं वहीं पे था। तो वहाँ पर हमारे साथ बहुत बदसलूकी की गई, हमें पीटा गया वहाँ पे। तो मसला ये है कि मैं 4 दिन पहले गया था टंगमर्ग SDH अपनी चाची को लेके, उनके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम को बहुत पेन हो रही थी। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनको USG करवाया, प्राइवेट क्लिनिक से मैंने USG करवाया, आप देख भी सकते हैं। तो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने बोला इसमें स्टोन है 14 mm का। तो फिर उन्होंने बोला यहाँ पर, उन्होंने बोला इसको सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने बोला आप करो यहीं पर सर्जरी। उन्होंने बोला ये टंगमर्ग हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि जबकि वहाँ पे सर्जरी होती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये वहाँ पर सर्जरी क्यों नहीं होती है? छोटा सा गॉल ब्लैडर निकालने के लिए हमें सर्जरी नहीं कराना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि आप इब्न सीना हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बड़गाम, अब मैं वहीं पर आपकी ये सर्जरी करूँगा। यानी कि वो प्राइवेट भी देखते हैं और उस हॉस्पिटल में भी देखते हैं। वो वहीं पे कराऊंगा, आप कुछ गोल्डन कार्ड साथ ला, वहाँ पर वहीं पर मैं दिखाऊंगा। तो मैं आज 3 बजे उन्होंने पहुँचने के लिए कहा। मैं वहाँ, मुझे पेशेंट को प्रॉब्लम थी, उसको पेन थी, मैं वहाँ पर पहुँचा पेशेंट को लेके। तो जब मैं उसने बोला रिसेप्शन के पास आप पहुँचोगे तो मुझे वहाँ से कॉल करना, उसके साथ मुझे बात करवाना। तो मैं जब पूछा उस रिसेप्शन पे वो कोई लड़का बैठा था, मैंने बोला इसके साथ बात करो, आपका डॉक्टर साहब फ़ोन कर रहा है। उसने बोला पहले फ़ोन ही फेंका, बोला बैठो अभी टाइम है, मुझे बात नहीं करनी है किसी के साथ। हम चुप करके बैठ गए, वहाँ पर सीट थी, हम बैठ गए। तो 1.5 घंटे के बाद एक लड़का हमें बुलाता है कंप्यूटर पे, बोलता है आप USG अपने ले आओगे, टेस्ट ले आओ, हम देखेंगे। उन्होंने जब देखा, ये जिस डॉक्टर ने हमें वहाँ पर भेजा, ये उसी ने करवाया है, उसी ने देखा है, उसी पे उसने डायग्नोज किया कि गॉल ब्लैडर निकालना है, उसने हमें भेजा। उसने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया कि USG वहाँ पर नहीं चलेगा? वो हमें बोल रहे हैं आप नया USG कराओ और 3 दिन के बाद आ जाओ। मैंने बोला भाई क्या बात है इस USG में? उन्होंने वहाँ से मुझे बोला, टालने की कोशिश की, बोला इसमें USG में डॉक्टर जो है इसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है। मैंने बोला क्या करना है? उन्होंने बोला आप रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आओ। मैंने वहीं पे डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि इस डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, मैंने लिखा इस पर। उसने बोला हाँ लाया। मैंने बोला हाँ लाया। इसने बोला अब इसने मुझे बहुत टालने की कोशिश, यहाँ पर आपने क्यों लिखा? ये यहाँ पर करेक्शन होगा, ये USG अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे बोलो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? जबकि ये USG डॉक्टर साहब ने किया, उसने उनके डॉक्टर साहब ने देखा है, उसने ये फेंक दिया इधर। मैं चिल्लाया वहाँ पर, मैंने बोला मेरे पेशेंट को पेन है, मैं अब 3 दिन के बाद नया USG कराओगे, 3 दिन के बाद में मुझे फिर से आना है टंगमर्ग से। तो वहाँ पर उनका कोई ओनर है, ओनर का बेटा है आमिर लाट साहब है, वो आया काउंटर के ऊपर से मुझे पकड़ा, मेरे बाप को धक्का दिया, मुझे यहाँ पर पड़ा। मैं बोला मैं हलक से आपकी ज़बान निकाल दूंगा। तो यही बिहेव करते हैं पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। उनको रुपयों का नशा चढ़ा है जो वो पेशेंट को लूटते हैं वहाँ पर। तो मैं इंसाफ चाहता हूँ, आप उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हर और किसी के साथ मैं अब वहाँ से भाग के आया सीधे प्रेस कॉलोनी, वहाँ पर 4 लड़के रिसेप्शनिस्ट पे पीछे, 4 ने हम पे हमला किया। मैं आप यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये इंसाफ अगर आप देखते हो, ये इंसाफ हमारे हर किसी के साथ होना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस मसले को देखो। क्या आप पुलिस स्टेशन जाना? नहीं, मैं देखो, मैं टंगमर्ग, मैं उन 4 लड़कों के खिलाफ टंगमर्ग में FIR करूँगा। ये मैं कल करूँगा, क्योंकि मैं सीधे इस वक्त हॉस्पिटल से प्रेस कॉलोनी आया सीधे पहले। तो नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि एक तो आप SDM से भेज रहे हैं पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या बिहेवियर किया जाता है। इसका मतलब है कि दोनों, एक तो सरकारी अस्पताल और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों जुर्मवार है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? एक डॉक्टर जो एक बिल्कुल उसकी हैसियत है कि वो वहाँ पे
सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन कर सकता है आराम से, उसके बावजूद अपना पैसा कमाने के लिए वो भेज रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पेशेंट को। और वहाँ पे क्या कुछ होता है आपने सारी दास्तान सुनी। हमारी पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेगी और उन अशखास के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इसमें मुलविस है। पेशेंट यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में यहाँ पे दर्द से भटक कुत्ता है, उसकी हालत ही ख़राब है। अगर हम पेशेंट से पूछे कि क्या हालत है उसकी, अभी हम उसको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि पेशेंट प्रेस कॉलोनी पहुंचा और डॉक्टर साहिबान जो है वो तमाशाई बनी हुई है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी जो भूल है, कहीं किसी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर इसी तरह यहाँ के हमारे सरकारी डॉक्टर साहिबान और प्राइवेट हॉस्पिटल यही बर्ताव करते रहे तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ की पब्लिक के लिए। मैं है जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।